वैल्यूज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी पीसीएस और यूपीएससी का। आज एक पहले हम इससे पहले कि वैल्यूज पर डिस्कस करें, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम वैल्यूज को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखें तो हिमालय की पहाड़ियों पर कई हमारे साधु संत जो है वहाँ निवास करते रहे। एक ऐसा ही गांव था हिमालय की चोटियों पर, और वहां पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, और एक वहां पर बहुत ज्ञानी सच्चरित्र गुरु जी रहा करते थे। और वो गुरु जी ने अपना पूरा जीवन जो है आसपास के जो ग्रामीण थे उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रखा था, और बच्चों को मूल्यों की वो जो है शिक्षा दिया करते थे। तो एक दिन गुरु जी जो है वो बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे, और उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसके माध्यम से उन्होंने बच्चों को मूल्यों के बारे में समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाई जिस बच्चे में ईमानदारी, दयालुता, उदारता थी, और ये सारी चीजें उसके अंदर बचपन से ही उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित हो रही थी, क्योंकि उसका जो पालन पोषण हो रहा था, अपब्रिंगिंग जो हो रही थी, वो एक ऐसे परिवार में हो रही थी जो बहुत ही सैद्धांतिक परिवार था, शिक्षित परिवार था, ईमानदार परिवार था, और वहां उसे ये पारिवारिक रूप से ये शिक्षाएं दी जा रही थी। फिर इसी क्रम में एक दिन ये बच्चा जो है वो जंगल में जाता है, और जंगल में जब वो पहुंचता है तो उसे एक सोने से भरा हुआ जो है एक बैग मिल जाता है। और जो ये जो बैग होता है उसको देख करके वो जो बच्चा है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना सोना मुझे मिल गया है। और ये इतना सोना तो मैं, चूंकि वो एक ग्रामीण परिवार का था और गरीब परिवार से आता था, तो उसको लगा कि तो हमारे पूरे परिवार की सारी समस्याओं को जो है ये सोना जो है सॉल्व कर देगा, और अब हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच उस बच्चे के जो मूल्य हैं, जो उसे पारिवारिक रूप से बचपन से उसे दिए जा रहे थे, ईमानदारी के, दयालुता के, उदारता के, सच्चरित्रता के, वो एक बारगी उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है उसके निर्णय लेने को प्रभावित करने लगते हैं। और बच्चा जो है यहीं पर आकर के वो निर्णय लेता है कि क्या उसे ये बैग रख लेना चाहिए और जाकर के अपने परिवार की जो समस्याएं हैं उनका आर्थिक समाधान करना चाहिए, या ये जो बैग है सोने से जो भरा हुआ है इसे उसका जो मूल मालिक है, जो उसका ओनर है, उस तक पहुंचाया जाए। और इस सिचुएशन में जो उसके मूल्य हैं वो उसको गाइड करते हैं डिसीजन लेने के लिए, और बच्चा जो है निर्णय लेता है, वो एक कठिन निर्णय लेता है, और वो इस निर्णय पर आता है कि वो निश्चित रूप से प्रयास करेगा कि जो इस बैग का ओनर है, जो गोल्ड से भरा हुआ बैग है, उसका जो ओनर है, मालिक है, वो किसी भी यथासंभव प्रयास करेगा और उस व्यक्ति तक उस सोने को पहुंचाने का काम करेगा। जब ये बात उसके परिवार और उसके तमाम जानने वालों को हुई, तो कुछ लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया कि उसे ये बैग रख लेना चाहिए, उसे ये बैग जंगल में मिला है। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि कैसा ये मूर्ख बच्चा है कि इसको इतना धन मिला है सोने के रूप में, और ये एक निर्धन परिवार से आता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है इस सोने को रख नहीं रहा है, बल्कि इसके जो मूल स्वामी है उस तक ये लौटाना चाहता है। और इस क्रम में उससे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फाइनली जो है वो आ जाता है, और वो ढूंढते हुए उस मालिक तक पहुंचता है। वो एक बहुत ही संपन्न जो है व्यापारी है, और उसको वो सोना वो लौटा देता है। इस तरीके से जब ये बच्चों ने कहानी सुनी तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या शिक्षा मिली, तो बच्चों को ये स्पष्ट हुआ कि जब इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं कि जहां हमारा व्यक्तिगत लाभ होता है और जहां हमारे मूल्य होते हैं, तो फिर हम किस तरीके से निर्णय लेते हैं। और ये जो दयालुता है, ये जो उदारता है, ये ईमानदारी है, ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई अमूर्त संकल्पनाएं नहीं है, बल्कि इनका व्यवहारिक जीवन में भी उतना ही महत्व है जितना कि उनको हम एक नैतिक या एथिक्स के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। और अगर निश्चित रूप से इसे हम अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें, तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत स्तर पर और व्यापक स्तर पर देखा तो राष्ट्र निर्माण में अपना हम जो है महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको मूल्य के बारे में, वैल्यूज के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मूल्य होते हैं, ये अपने सब्जेक्टिविटी के साथ साथ, क्योंकि एक व्यक्ति के मूल दूसरे व्यक्ति के मूल से कुछ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट अगर हम मूल्यों की बात करें तो मूल्यों में अधिकतर ऑब्जेक्टिविटी होती है। ईमानदारी किसी भी समाज का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी परिवार का हो, सभी जगह अच्छी मानी जाती है। दयालुता
ये एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू है। इसी तरीके से काइंडनेस है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं इनको हम जो है ऑब्जेक्टिविटी में देखते हैं। ये इनका क्षेत्र या समाज या राष्ट्र से परे इनका जो है एक महत्व होता है। जबकि अगर हम मॉरलिटी की बात करें तो उसमें सब्जेक्टिविटी होती है और हम इन दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे। अब हम इसको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज को समझने का प्रयास करते हैं कि वैल्यूज क्या होती हैं। तो इस स्टोरी के बैकग्राउंड में रखते हुए अगर हम वैल्यूज को समझने का प्रयास करें तो वैल्यूज जो है हमारी फंडामेंटल बिलीव्स हैं, हमारी मूलभूत विश्वास हैं, हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं जो किसी भी व्यक्ति को गाइड करते हैं या उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसके डिसीजन मेकिंग को। यानी वो पर्सनल बिलीव्स, वो फंडामेंटल बिलीव्स, वो प्रिंसिपल जो गाइड करें किसी इंडिविजुअल को या किसी व्यक्ति को, उसके एटीट्यूड को यानी उसके दृष्टिकोण को जब वो कोई निर्णय ले रहा हो, उसके व्यवहार को, और फाइनली इंपैक्ट करे उसके डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता को। तो उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यूज कहते हैं। और एक प्रकार से ये जो वैल्यूज है ये एक फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क क्या है? ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल इन लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो फ्रेमवर्क मूल्यों का है, ये जो आधारभूत ढांचा जो फ्रेमवर्क का है, ये हमारे लिए बहुत ही अर्थपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। क्योंकि इसके आधार पर ही हम अपनी जो चॉइसेस हैं, जो अपने विकल्प हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे निर्णय हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अगर हम डिफाइन करें वैल्यूज को तो ये क्या निकल के आएगा कि इसमें एक बेसिक चीज हमको ध्यान रखनी है कि डीपली हेल्ड बिलीव्स जो होती हैं हमारी, जो गहराई से हमारी अंतरात्मा में जो विश्वास जुड़े हुए होते हैं या जमे हुए होते हैं, पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वैल्यूज कहते हैं। जैसे व्हाट इज डिजायरेबल, क्या सार्थक है या क्या महत्वपूर्ण है। जब हम इसका निर्णय करते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं से उसकी सार्थकता या उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं तो वहां पर किसका रोल होता है? वैल्यूज का होता है। तो वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर हम वैल्यूज के कोर कॉन्सेप्ट को समझे तो जो प्रिंसिपल होता है यानी कोर प्रिंसिपल होता है, मूल सिद्धांत है, वो ये डिसाइड करता है कि जो हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारी जो पर्सनल प्रायोरिटीज होती हैं, जो हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं होती हैं, और वो किस प्रकार की हैं। और वो ही प्राथमिकताएं, जो व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं, जो पर्सनल हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी डिसीजन मेकिंग में। जो किससे गवर्न होती हैं, गाइडेड होती हैं, वो वैल्यूज से होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम मॉरली, सोशली और इमोशनली महत्वपूर्ण मानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यूज कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कंपैरेटिव जो है वैल्यूज का मॉरलिटी के साथ या एथिक्स के साथ समझने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि वैल्यूज को एज ए टॉपिक समझने का प्रयास किया है। आगे के वीडियो में हम वैल्यूज को कंपैरेटिव स्टडी भी करके समझने का प्रयास करेंगे ताकि जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आप तक स्पष्ट हो सकें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।